चलो बच्चा, एक और लास्ट कंसेप्ट, अकोमोडेशन ऑफ बिल। तो अकोमोडेशन ऑफ बिल क्या होता है, पहले अपने सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। तो बच्चा, ये अकोमोडेशन बिल ऐसा होता है कि ये रियल बिल ड्रॉ नहीं होता, जहाँ पे क्रेडिटर और डेटर का रिलेशन नहीं होता, ड्रॉअर एंड एक्सेप्टर का रिलेशन नहीं होता। यहाँ पे दो ट्रेडर मिलते हैं जिनको फाइनेंस की ज़रूरत है, एक को ज़रूरत है या दूसरे को ज़रूरत है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक ड्रॉ करता है, एक एक्सेप्ट करता है, और जो जो ड्रॉअर है वो बैंक के पास जाएगा और बैंक के पास जाके वो क्या करेगा, बिल डिस्काउंट करवाएगा। उससे जो पैसा मिलेगा वो डे टू डे रूटीन में या जो उसके स्पेसिफिक शॉर्ट टाइम के लिए फाइनेंस के लिए जो ज़रूरत है उसमें यूज़ करेगा। अब इसमें भी दो तरह के अलग अलग प्रोसीजर, मतलब दो तरह से हो सकता है। कई बार समझ लो मुझे सिर्फ ड्रॉअर को ही पैसे की ज़रूरत है, तो उसका जो डिस्काउंट होगा वो सब कुछ होगा, वो सब कुछ बेयर वो करेगा। जब मैच्योरिटी डेट पे जो एक्सेप्टर है उसको पैसे वो दे देगा, और एक्सेप्टर किसको पैसे दे देगा, बैंक को पैसे दे देगा। क्लियर? ऐसा भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि एक्सेप्टर एंड ड्रॉअर दोनों को पैसों की ज़रूरत है, तो हाफ हाफ वो क्या करेंगे, पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैच्योरिटी डेट पे एक्सेप्टर को जब बैंक पैसे में लेने आएगी उससे पहले ड्रॉअर अपने साइड का जितना शेयर है वो एक्सेप्टर को दे देगा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट में मेन बैक ऑफ माइंड क्या चलना चाहिए कि यहाँ डेटर एंड क्रेडिटर का रिलेशन नहीं होता, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए ही एकोमोडेशन बिल ड्रॉ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, ये कंसेप्ट को प्रॉपर समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला पॉइंट, अकोमोडेशन बिल, टॉपिक का नाम। नॉर्मली बिल इज़ यूज टू पेमेंट ऑफ मनी डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप अराइजिंग ऑन द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। तो ये तो सिंपल बात है, परचेज एंड सेल करेंगे तो डेटर क्रेडिटर का रिलेशन आ जाएगा। बट समटाइम इवन व्हेन देयर इज अ नो डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप, ट्रेडर हैविंग द क्रेडिट and prestige in the market draw and accept the bill in order to make the provision for short term financial requirement, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। और तीसरी बात किसके लिए, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए अकोमोडेशन बिल ड्रॉ होता है। और ये ध्यान रखना, आपका रेपुटेशन मार्केट में अच्छा होना चाहिए। कोई भी ड्रॉ करो और एक्सेप्ट करे ऐसा नहीं होगा, मार्केट में रेपुटेशन अच्छा होगा तो ही आपने सामने वाला एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज सामने वाला बोलेगा कि आप ड्यू डेट पे मैच्योरिटी डेट पे पैसे ही नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। इसमें दोनों की प्रेस्टीज अच्छी होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। Here one party trader draw a bill and other party trader accept it. This bill is discounted with the bank or shop and trader get the required money for the short period. तो उसके टाइम के लिए उनको पैसे मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। Before the maturity date, person who has discount the bill send the money to the person whom to accept the bill, who pay the amount to the bank. ये क्या करेगा, जिसने डिस्काउंट करवाया है वो एक्सेप्टर को मैच्योरिटी डेट पे पैसे वो भिजवा देगा और वो पैसे बैंक को पेमेंट हो जाएगा। कहने का मतलब वो है। आगे चलते हैं। श्रॉप ऑन द मैच्योरिटी डेट, इन दिस वे ट्रेडर कैन टेक केयर ऑफ देयर शॉर्ट टर्म मॉनेटरी क्राइसिस। जब प्रॉब्लम होगी तो इसका बिल ऑफ एक्सचेंज का अकोमोडेशन बिल बना के भी हम यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सम टाइम मनी रिसीव्ड on discounting of a bill distributed in the definite proportion between the trader who discount the bill and the trader who accept the bill. तो ये दोनों के प्रपोजन में फिक्स पीरियड के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आगे चलते हैं। डिस्काउंट एक्सपेंस इज शेयर इन प्रपोजन ऑफ अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो भी डिस्काउंट जो होगा, बिल डिस्काउंट करवाया तो उसका जो डिस्काउंट होगा वो दोनों शेयर कर लेंगे। आगे चलते हैं। Before the maturity date, person who discount the bill send his share of money. The person who accept the bill and who pay the entire amount to the bank or shop on the maturity date. एक ही बात को घुमा फिरा के वो बोल रहे हैं, वो आपको समझ में आ रहा है, सेम पॉइंट है। आगे चलते हैं। Sometime trader draw and accept the bill against each other and they use money by discounting the bill in the bank. तो ये सिंपल हमने जो बोला कि वो दोनों क्या करेंगे, एक एक्सेप्ट करेगा, एक ड्रॉ करेगा और उसके बाद वो बैंक में डिस्काउंट करवा देंगे। तो वही बात हो रही है। और लास्ट में द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ बिल इज़ नॉट सेटलमेंट ऑफ डेट एंड ड्यूज। ध्यान में रखना, डेट एंड ड्यू के लिए नहीं है ये, किसके लिए, बट
टेकिंग केयर ऑफ कन्वीनियंस ऑफ वन अनदर और अकोमोडेशन ऑफ वन अनदर, एंड सो द बिल आर नोन एज अ अकोमोडेशन बिल। ये दोनों की फैसिलिटी के लिए ही यूज़ होता है। तो ये जो बिल है वो आपकी फैसिलिटी, दोनों के ट्रेडर की फैसिलिटी के लिए जब भी यूज़ होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए यूज़ होता है, उसके लिए ये बिल को अकोमोडेशन बिल बोलते हैं। अब 3 सम बाकी है बच्चा, एक इलास्टेशन 2 है और एक 2 सम है, वो अकोमोडेशन बिल रिलेटेड है, जिसमें सब कुछ कवर हो जाता है बच्चा। तो ध्यान से समझना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।